नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस हर इंसान अकेला है 923 यूट्यूब चैनल पर। भगवान कहते हैं प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनके आधार पर कर्म को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में मेरे द्वारा बांटा गया है। मानव समाज की कभी न बदलने वाली इस व्यवस्था का कर्ता होने पर भी तुम मुझे अकर्ता ही समझो। गीता प्रेमियों, सोच का प्रभाव हमारे मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव हमारे संपूर्ण जीवन पर होता है। इसलिए सदा सकारात्मक तथा अच्छा सोचें। धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश करने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं, तथा जो जिस भाव से भगवान को भजता है उसी भाव से भगवान भी उसको स्वीकार करते हैं। फिर भी लोग भगवान का आश्रय क्यों नहीं लेते? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह मनुष्य लोक कर्म भूमि है। इसके अलावा दूसरे स्वर्ग, नरक आदि जो लोक हैं वे भोग भूमि हैं। मनुष्य लोक में भी कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य को ही है, पशु पक्षी को नहीं। विधिपूर्वक किए गए कर्मों का फल देवताओं से शीघ्र ही मिल जाता है। इसीलिए वे देवताओं की ही शरण लेते हैं और उन्हीं की आराधना करते हैं। वे ऐसा समझते हैं कि सांसारिक वस्तुओं की तरह भगवान की प्राप्ति भी कर्म करने से ही होती है, किंतु मेरे विचार से सांसारिक वस्तुएं कर्मजन्य हैं, लेकिन भगवान कर्मजन्य नहीं है। भगवान की प्राप्ति केवल उत्कट अभिलाषा और चाह से होती है। हमारी उत्कट अभिलाषा संसार के भोग पदार्थों में होती है, भगवान की प्राप्ति में नहीं। इसीलिए हम न भगवान को प्राप्त कर पाते हैं और न ही उनके दर्शन कर पाते हैं। जिन्होंने अनन्य भाव से भगवान को चाहा उन्हें भगवान मिले। भगवान कहते हैं प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनके आधार पर कर्म को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में मेरे द्वारा बांटा गया है। मानव समाज की कभी न बदलने वाली इस व्यवस्था का कर्ता होने पर भी तुम मुझे अकर्ता ही समझो। ब्राह्मण में सतोगुण की प्रधानता, क्षत्रिय और वैश्य में रजोगुण की प्रधानता तथा शूद्र में तमोगुण की प्रधानता रहती है। सृष्टि की रचना में भगवान का कुछ भी खर्च नहीं होता, वे ज्यों के त्यों ही रहते हैं। इसीलिए उन्हें अभय कहा जाता है। भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, मैं संसार की रचना करने के साथ साथ समस्त कर्म करते हुए भी उन कर्मों में लिप्त नहीं होता हूं। जैसे मेरी कर्मफल में स्पृहा नहीं है, वैसे ही तुम्हारी भी कर्मफल में स्पृहा नहीं होनी चाहिए। प्राचीन कल में सब प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्यों ने मेरे इस दिव्य स्वभाव को समझकर कर्तव्य कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति की है। इसलिए ही अर्जुन, तुम भी उन्हीं का अनुसरण करके इस युद्ध को अपना कर्तव्य मानकर युद्ध करो। कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों को अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि कर्मों की सूक्ष्मता को समझना बहुत कठिन है। भगवान ने कर्म के 3 प्रकार बताए हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। शास्त्र के अनुसार स्वयं के हित के लिए फल की इच्छा से किया गया कार्य कर्म है। फल की इच्छा और आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरों के हित को ध्यान में रखकर किया गया कर्म अकर्म बन जाता है, और जो कार्य दूसरों का अहित करने अथवा दुख पहुंचाने के भाव से किया जाता है वह विकर्म बन जाता है। शास्त्र निषिद्ध कर्म भी विकर्म है। वास्तव में कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसका समुचित स्वरूप जानने में बड़े बड़े धर्माचार्य और विद्वान भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं। कृष्ण सखा अर्जुन भी इस तत्व को न जानने के कारण अपने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को पाप मान रहे हैं। अतः कर्म की गति बहुत गहन है। अब भगवान तत्व ज्ञान की महिमा बताते हुए कहते हैं, इस संसार में जप, तप, पूजा, पाठ आदि जितने साधन हैं तथा गंगा, यमुना आदि जितने तीर्थ हैं, वे सभी मनुष्य के पापों का नाश करके उसे पवित्र करते हैं। किंतु उन सब में तत्व ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई दूसरा साधन है ही नहीं, क्योंकि वे सब साधन हैं और तत्व ज्ञान उन सब का साध्य है। जिसमें शास्त्रों के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही मनुष्य तत्व ज्ञान को प्राप्त होकर उसी क्षण भगवान को प्राप्त हो जाता है। जब तत्व ज्ञान का अनुभव होने पर इस दुख रूपी संसार से संबंध लुप्त हो जाता है, तब मनुष्य अपने आप परम शांति का अनुभव करने लगता है। जिस मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है और शास्त्रों को शंका की दृष्टि से देखता है, वह मनुष्य
निश्चित रूप से नष्ट हो जाता है। इस प्रकार नष्ट हुआ संशयग्रस्त मनुष्य न तो इस जीवन में और न ही अगले जीवन में सुख को प्राप्त होता है। संशयग्रस्त मनुष्य दुविधा में ही जीता है। वह निश्चय नहीं कर पाता कि संसार का काम करूं या भगवान का, इसमें मेरा हित है या अहित है। उसके भीतर संदेह भरे होने के कारण मन में शांति नहीं रहती। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के द्वारा संशय को अवश्य ही मिटा देना चाहिए। अर्जुन के हृदय में संशय था, युद्ध करूं या नहीं करूं, युद्ध रूपी घोर कर्म से मेरा कल्याण कैसे होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के संशय को दूर करना चाहते हैं और समझाते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तुम अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटो और कर्म योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। गीता प्रेमियों, यह संसार परमात्मा का है, किंतु हम मनुष्य भूल से इसको अपना मान लेते हैं और सांसारिक बंधन में बंध जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता यही सिखाती है कि संसार को अपना समझना ही पतन है और अपना न समझना उत्थान है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को यही उपदेश दिया कि हमारा प्रत्येक कर्म समाज के हित में ही होना चाहिए। यही कर्म योग है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी कर्म योग का उपदेश सृष्टि के आरंभ में सूर्यदेव को दिया था। हम देख सकते हैं आज भी सूर्यदेव निस्वार्थ भाव से अपने कर्म योग में लीन रहते हैं। सूर्यदेव ने यह उपदेश अपने पुत्र मनुष्यों के जन्मदाता मनु को दिया। मनु की संतान होने के कारण ही हम मानव कहलाते हैं। मनु ने यह उपदेश अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। भगवान ने जिन सूर्य, मनु और इक्ष्वाकु राजाओं का उल्लेख किया है, वे सभी गृहस्थ थे और उन्होंने गृहस्थाश्रम में रहते हुए ही कर्मयोग के द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की थी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इन चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम मुख्य है। मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करके आसानी से परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। हे पांडुपुत्र अर्जुन, इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त इस विज्ञान सहित ज्ञान का राजर्षियों ने विधि पूर्वक समझा, किंतु समय के प्रभाव से यह श्रेष्ठ ज्ञान इस संसार से प्राय लुप्त हो गया। आज मनुष्य रात दिन अपनी सुख सुविधा और सम्मान की प्राप्ति में लगा हुआ है। दूसरों की सेवा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। परोपकार के लिए यह मानव तन मिला है, उसे भूल जाना ही कर्म योग का लुप्त होना है। आज मैं वही प्राचीन योग, आत्मा का परमात्मा से मिलन का विज्ञान तुमसे कह रहा हूं, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय मित्र भी है, अतः तू ही इस उत्तम रहस्य को समझ सकता है। देखिए, जो बात सखा से भी नहीं कही जा सकती, वह बात भक्त के समक्ष प्रकट कर दी जाती है। पांचों पांडवों में अर्जुन का श्री कृष्ण के प्रति विशेष लगाव था, तभी तो अर्जुन ने सर्व संपन्न नारायणी सेना का त्याग करके अकेले भगवान को अपने सारथी के रूप में स्वीकार किया था। भगवान की बात सुनकर अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि जो अभी मेरे सामने बैठे हैं, वे सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश कैसे दे सकते हैं। इसे अच्छी तरह समझने के लिए अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा। अर्जुन ने जिज्ञासा व्यक्त की, आपका अवतार तो अब हुआ है और सूर्य देव का जन्म तो बहुत ही पुराना है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि सृष्टि के आरंभ में आपने ही सूर्य देव को इस योग का उपदेश दिया था। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में अपने अवतार का रहस्य प्रकट करते हुए भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वे सभी जन्म याद हैं, लेकिन तुझे कुछ भी याद नहीं है। देखिए, अर्जुन के मन में भगवान के जन्म रहस्य को जानने की प्रबल इच्छा थी, इसलिए भगवान अर्जुन के सामने मित्र और भक्त के नाते अपने जन्म का रहस्य प्रकट कर देते हैं। यह नियम है कि श्रोता की प्रबल इच्छा और श्रद्धा होने पर वक्ता अपने को छिपाकर नहीं रख सकता। इसीलिए संत महात्मा और घर के बूढ़े बुजुर्गों में जो श्रद्धा रखता है, उसके सामने वे अपना सब रहस्य प्रकट कर देते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं तथा समस्त जीवात्माओं का परमेश्वर हूं, फिर भी मैं अपनी महामाया को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। भगवान यहां स्पष्ट करना चाहते हैं कि साधारण मनुष्यों की तरह उनका जन्म मरण नहीं होता। साधारण लोग जन्म लेते हैं तो उनका शरीर पहले बालक होता है, फिर बड़ा होकर युवा हो जाता है, फिर वृद्ध हो जाता है और अंत में मर जाता है।
परंतु भगवान में ये परिवर्तन नहीं होते। वे अवतार लेकर बाल लीला करते हैं, फिर 15-16 की अवस्था, किशोरावस्था तक बरहने की लीला करते हैं। सैकड़ों वर्ष बीतने पर भी भगवान वैसे ही सुंदर स्वरूप में रहते हैं। इसलिए भगवान के जितने भी चित्र बनाए जाते हैं उसमें उनकी दार ही मूछें नहीं होती और न ही उनको बूढ़ा चित्रित किया जाता। इस प्रकार दूसरे प्राणियों की तरह न तो भगवान का जन्म होता है, न परिवर्तन होता है और न ही मृत्यु होती है। हम मूढ़ मानव अपनी अज्ञानता के कारण भगवान का प्रभाव साक्षात सामने होने पर भी समझ नहीं पाते। द्रौपदी का चीरहरण के लिए महाबलशाली दुशासन अपनी पूरी शक्ति लगाता है। उसकी दोनों भुजाएं थक जाती हैं, पर साणी का अंत नहीं होता। द्रौपदी के पुकारने मात्र से ही भगवान ने अपना प्रभाव साक्षात प्रकट कर दिया। दुर्योधन और कर्ण भी वहां मौजूद थे। वे भी भगवान के इस करिश्मा को नहीं समझ सके। एक स्त्री का चीरहरण भी नहीं कर सके तो और क्या कर सकते हैं, इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। गीता का यही गूढ़ उपदेश है। जो मनुष्य भगवान से विमुख रहता है उसके सामने भगवान अपनी योग माया में छिपे रहते हैं और एक साधारण मनुष्य की तरह दिखते हैं, लेकिन जो भगवान के सम्मुख होता है भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम हर समय मेरा स्मरण करते हुए अपने सांसारिक कर्मों को भी करते रहो और युद्ध भी करो। इस समय युद्ध करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाकर मेरे शरणागत हो जाओ। तू निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होगा। प्रभा साक्षी के सहृदय पाठकों, प्रेम की भावना मनुष्य को कभी हारने नहीं देती और नफरत की भावना कभी जीतने नहीं देती। हमें अपने जीवन में प्रेम को सर्वोपरि रखना चाहिए। अर्जुन ने प्रश्न किया था, हे परम पिता परमेश्वर, मनुष्य अपने जीवन के अंतिम क्षणों में आपको कैसे जान सकता है? उसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती नंदन अर्जुन, जो मनुष्य जीवन के अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शारीरिक बंधन से मुक्त होता है वह मेरे ही भाव को अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हम मनुष्यों को भगवान ने एक विशेष छूट दे रखी है। मरणासन्न व्यक्ति के कैसे भी आचरण क्यों ना हो, उसने किसी भी तरह का जीवन क्यों ना बिताया हो, पर अंत समय में वह भगवान को याद कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में अजामिल की एक बहुत ही प्यारी कथा आती है। उसने जीवन भर पाप का आचरण किया था, किंतु मृत्यु के समय नारायण नाम का उच्चारण करने से वह बैकुंठ लोक को गया था। भगवान ने मनुष्य का उद्धार करने के लिए ही जीव को मानव शरीर दिया है और जीव ने भी मानव शरीर को स्वीकार किया है। इसलिए जीव का उद्धार हो जाए तभी भगवान का यह शरीर देना और जीव का यह मानव तन लेना सफल होगा। परंतु मनुष्य यह अपना उद्धार किए बिना ही आज के इस दुनिया से विदा हो रहा है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि भैया तेरी और मेरी दोनों की इज्जत रह जाए, इसलिए अब जाते जाते तू मुझको याद करता जाए। इसीलिए आज भी हमारे सनातन धर्म में मरणासन्न व्यक्ति को तुलसी और गंगा जल दिया जाता है तथा राम नाम सत्य कहलवाया जाता है। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह उसी भाव को प्राप्त होता है। अंत समय में हुए चिंतन के अनुसार ही अगले जन्म की प्राप्ति होती है। जिसका जैसा स्वभाव होता है अंतकाल में वह वैसा ही चिंतन करता है। राजा भरत, जो बाद में जन भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, उन्होंने शरीर छोड़ते समय एक मृग शिशु का चिंतन किया था, इसीलिए उनको दूसरे जन्म में मृग बनना पड़ा था। अब अगले श्लोक में बताते हैं कि अंत समय में भगवान का स्मरण होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम हर समय मेरा स्मरण करते हुए अपने सांसारिक कर्मों को भी करते रहो और युद्ध भी करो। इस समय युद्ध करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाकर मेरे शरणागत हो जाओ। तू निश्चित रूप से तुम मुझको ही प्राप्त होगा। गीता का यह शाश्वत संदेश, भगवान के स्मरण में हमें समय का विभाग नहीं करना चाहिए। भगवान का चिंतन और स्मरण तो सदा सर्वदा करते रहना चाहिए। मुझे प्राप्त करके उस मनुष्य का इस दुख रूपी क्षण भंगुर संसार में पुनर्जन्म कभी नहीं होता है, बल्कि वह महात्मा परम सिद्धि को प्राप्त करके मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। पुनर्जन्म का अर्थ है फिर से जन्म लेना, चाहे मनुष्य रूप में हो या पशु पक्षी रूप में हो।
पुनर्जन्म को दुखालय अर्थात दुखों का घर कहा गया है। जीव को 9 महीने तक मलमूत्र से भरे हुए मां के गर्भ में रहना पड़ता है। मां के गर्भ से ही दुख का प्रारंभ हो जाता है, जो मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। जन्म के बाद कोई भी कष्ट होने पर वह रोता रहता है। थोड़ा बड़ा होने पर खाने पीने, खिलौने आदि की इच्छा पूरी न होने पर बड़ा दुख होता है। विद्यार्थी जीवन में कष्ट उठाकर पढ़ाई की चिंता बनी रहती है। परीक्षा में असफल होने पर कई विद्यार्थी आत्महत्या तक कर लेते हैं। जवान होने पर अपनी इच्छानुसार विवाह न होने पर दुख होता है। विवाह हो जाता है तो मन मुताबिक पति अथवा पत्नी न मिलने से दुख होता है। बाल बच्चे हो जाते हैं तो उनका पालन पोषण करने में कष्ट होता है। लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो जल्दी विवाह न होने पर मां बाप की नींद उड़ जाती है। बुढ़ापे में अनेक प्रकार के रोग घेर लेते हैं। ठीक से उठने बैठने, चलने फिरने और खाने पीने में दुख होता है। रात में खांसते खांसते हाल बेहाल हो जाता है। घर परिवार के लोग भी मनाने लगते हैं, हे भगवान इनको जल्दी उठा लें। मरने के समय भी भयंकर कष्ट होते हैं। ऐसे दुख कहां तक गिनाएं, उनका कोई अंत नहीं। इसीलिए इस संसार को दुखालय कहा गया है। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में जितने भी छोटे बड़े लोक हैं, चाहे ब्रह्मलोक हो, इंद्रलोक हो या देवलोक हो, वहां जाने पर लौटकर आना ही पड़ता है। इन लोकों में सभी जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझे प्राप्त करके मनुष्य का पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। अर्थात भगवत प्राप्ति का सुख अनंत है, अपार है, अगाध है। यह सुख कभी नष्ट नहीं होता, सदा बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसे वेदों और शास्त्रों में अव्यक्त अविनाशी के नाम से कहा गया है, उसी को परम गति कहा जाता है। जिसको प्राप्त करके मनुष्य कभी वापस नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है। इसलिए तो प्रभु ने स्पष्ट कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणमव्रज। सच्चा साधक संसार के सभी प्रपंचों को छोड़कर भगवान के चरण कमलों में अपना चित्त मन लगाता है। मीराबाई ने क्या किया? सब कुछ छोड़कर नंदलाल को अपनी आंखों की पुतलियों में बसाकर गाने लगी और सदा के लिए अमर हो गई। भगवान ने अजित रूप से समुद्र मंथन किया, कच्छप रूप से मंदराचल पर्वत को धारण किया तथा सहस्त्रबाहु रूप से मंदराचल को ऊपर से दबाकर रखा। फिर देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। इस प्रकार भगवान ने एक साथ कई रूप धारण किए। गीता प्रेमियों, दर्द एक संकेत है कि हम जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि हम मजबूत हैं, और प्रार्थना एक संकेत है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ भगवान हैं। जो मनुष्य भगवान से विमुख रहता है, उसके सामने भगवान अपनी योग माया में छिपे रहते हैं और एक साधारण मनुष्य की तरह दिखते हैं। लेकिन जो भगवान के सम्मुख होता है, भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। अब भगवान अपने अवतार का कारण बताते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, जब भी और जहां भी धर्म का पतन और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी बार आवश्यकता और अवसर प्राप्त हो जाए, उतनी बार भगवान अवतार लेते हैं। देखिए, समुद्र मंथन के समय भगवान ने अजित रूप से समुद्र मंथन किया, कच्छप रूप से मंदराचल पर्वत को धारण किया तथा सहस्त्रबाहु रूप से मंदराचल को ऊपर से दबा कर रखा। फिर देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। इस प्रकार भगवान ने एक साथ कई रूप धारण किए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग, इन चारों युगों में क्रमशः धर्म का नाश होता रहता है। सतयुग में धर्म के चारों चरण रहते हैं, त्रेता में 3 चरण रहते हैं, द्वापर में धर्म के 2 चरण रह जाते हैं और कलयुग में केवल 1 चरण ही शेष रह जाता है। जब युग की मर्यादा से अधिक धर्म का नाश होने लगता है, तब भगवान धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। यहाँ बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि आजकल इतना अधर्म बाराच गया है, फिर भी भगवान अवतार क्यों नहीं लेते? इसका यही जवाब है कि इस युग को देखते हुए अभी ऐसा समय नहीं आया है कि भगवान अवतार लें। इस कलयुग में अभी भी धर्मात्मा पुरुष हैं, अभी भी धर्म जिंदा है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए तथा दुष्टों का संपूर्ण विनाश करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में समय समय पर प्रकट होता हूं। आइए इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझ लें। साधु अर्थात सज्जन कौन है? शास्त्रों में साधु शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्यों ने कहा है, साधनोति पर कार्यम साधु, अर्थात
तन मन और धन से जो दूसरों का हित करे वाले हैं वही साधु है। ज्यों ज्यों कामनाएं नष्ट होती हैं त्यों त्यों साधुता आती है, और ज्यों ज्यों कामनाएं बढ़ाती हैं त्यों त्यों साधुता लुप्त होती है। साधु व्यक्ति के स्वभाव में पशु पक्षी वृक्ष पर्वत मनुष्य देवता पितर आर्षि मुनि सबके प्रतिहित का भाव भरा रहता है। भगवान का दुष्टों से विरोध नहीं बल्कि उनके दुष्ट कर्मों से विरोध है। दुष्कर्म संसार का तथा उन दुष्टों का भी अहित करते हैं, इसलिए वे संसार तथा उन दुष्टों की भलाई करने के लिए ही दुष्टों का विनाश करते हैं। इससे संसार में सुख शांति बढ़ती है तथा वे दुष्ट भी भगवान के धाम में चले जाते हैं। भगवान कितने दयालु हैं, इसीलिए तो उनको दीन दयाल कहा जाता है। भगवान कहते हैं, हे पृथा पुत्र, जो मनुष्य जिस भाव से मेरी शरण में आता है मैं भी उसी भाव से उसको आश्रय देता हूं। प्रत्येक मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अभिप्राय है कि जो व्यक्ति भगवान को अपना गुरु मानता है तो वे श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं, शिष्य मानता है तो वे श्रेष्ठ शिष्य बन जाते हैं, माता पिता मानता है तो वे श्रेष्ठ माता पिता बन जाते हैं, पुत्र भाई सखा यहां तक कि श्रेष्ठ सेवक भी बन जाते हैं। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव था तथा वे उन्हें अपना सारथी बनाना चाहते थे, तो भगवान सखा भाव से उनके सारथी बन गए। विश्वामित्र आर्षि ने भगवान श्री राम को अपना शिष्य मान लिया तो भगवान उनके शिष्य बन गए। भगवान अपने आचरण से यह शिक्षा देना चाहते हैं कि जिस प्रकार मेरे साथ जो जैसा संबंध मानता है उसके लिए मैं भी वैसा ही बन जाता हूं, उसी प्रकार तुम भी उसके लिए वैसा ही बन जाओ। माता पिता के लिए तुम सुपुत्र बन जाओ, पत्नी के लिए सुयोग्य पति बन जाओ, बहन के लिए श्रेष्ठ भाई बन जाओ और जिम्मेदारी पूर्वक अपने संबंधों का निर्वाह करो। अलग अलग कांडों में भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं, परंतु तरह तरह की लीलाएं होते हुए भी रामायण एक है। इन सुख दुख की लीलाओं से ही रामायण पूर्ण होती है। ऐसे ही इस दुनिया में हम सबके तरह तरह के सुख दुख के भाव हैं। दो पल की जिंदगी के दो उसूल, निखरो फूलों की तरह और बिखरो खुशबू की तरह। भगवान ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था, हे अर्जुन, अपनी जिंदगी को सुगंधित पुष्प की तरह बनाओ जिसकी खुशबू से पूरी दुनिया और देश समाज महक उठे। आइए गीता प्रसंग में चलते हैं। बुद्धिमान भक्त वही है जो अपने सभी कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। जैसे सच्चे भक्त को भगवान की बातें सुनते हुए तृप्ति नहीं होती, वैसे ही अपने प्यारे भक्त अर्जुन के प्रति अपने हृदय की बात कहते कहते भगवान को भी तृप्ति नहीं हो रही है। आखिर भगवान अपने हृदय की गोपनीय बातें अपने भक्त के सिवाय किससे कहें। भगवान अपने सच्चे भक्त को ढूंढते फिरते हैं और उसके वश में हो जाते हैं। भक्त के वश में है भगवान, भक्त बिना वे कुछ भी नहीं है, भक्त है उनकी जान। भगत के वश में है भगवान, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बिना पूछे ही 10वें अध्याय का विषय आरंभ कर देते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, तुम मेरी परम प्रभावशाली बातों को फिर से सुनो, क्योंकि मैं तुझे अत्यंत प्रिय मानता हूं, इसलिए तेरे हित के लिए कहता हूं। भगवान के कहने का तात्पर्य है, हे अर्जुन, तुम्हारे भीतर मेरे लिए अगाध प्रेम का भाव है और मेरे भीतर तुम्हारे लिए अगाध हित का भाव है, इसलिए मैं वह ज्ञान की बातें फिर कहूंगा जो मैंने 7वें और 9वें अध्याय में कहा है। 7वें, 9वें और 10वें अध्यायों में भगवान ने मनुष्य के हित की कामना से अपने हृदय की बात कही है। हम सबका कल्याण करने वाली होने से ही गीता पूरी दुनिया को प्रिय है और विश्ववंद्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संशय को मिटाने वाली बुद्धि, मोह से मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान, क्षमा का भाव, सत्य का आचरण, इंद्रियों का नियंत्रण, मन की स्थिरता, सुख दुख की अनुभूति, जन्म मृत्यु का कारण, भय अभय की चिंता, अहिंसा का भाव, समानता का भाव, संतुष्ट होने का स्वभाव, तपस्या की शक्ति, दानशीलता का भाव और यश अपयश की प्राप्ति में जो भी कारण है वे सब भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हम इंसान इस दुनिया को कैसे देखें? हमें यह मान लेना चाहिए कि इस संसार में जो कुछ घटित हो रहा है वह सब भगवान का ही रूप है, भगवान की ही लीला है। भगवान की लीला में बालकांड भी है जहां प्रभु का प्राकट्य और वात्सल्य भाव है, अयोध्या कांड भी है जहां भगवान का वन गमन और दशरथ मरण भी है, अरण्य कांड भी है जहां भक्तों का भी मिलन है, राक्षसों का भी मिलन है और सीता हरण भी है। लंका कांड में भयंकर युद्ध होता है, मार काट होती है,
खून की नदियां बहती हैं। इस तरह अलग अलग कांडों में भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं, परंतु तरह तरह की लीलाएं होते हुए भी रामायण एक है। इन सुख दुख की लीलाओं से ही रामायण पूर्ण होती है। ऐसे ही इस दुनिया में हम सबके तरह तरह के सुख दुख के भाव हैं। कहीं कोई हंस रहा है तो कहीं पर कोई रो रहा है, कोई जन्म ले रहा है तो कोई मर रहा है। इन विविध सुख दुख की चेष्टाओं से ही हमारा जीवन पूर्ण होता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सातों महर्षि जो सप्तर्षि कहे जाते हैं, अंगिरा, अत्रि, मरीचि, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु और वशिष्ठ, उनसे भी पहले उत्पन्न होने वाले चारों सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार तथा स्वयंभू, मनु आदि, ये सभी मेरे मानस पुत्र हैं। संसार के सभी प्राणी इन्हीं की ही संतानें हैं। भगवान की अलौकिक कृपा की बात सुनकर अर्जुन बहुत खुश हुए और स्तुति करते हुए कहने लगे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप परम पिता परमेश्वर हैं, आप परब्रह्म हैं, आप परम आश्रय दाता हैं, आप परम शुद्ध चेतना हैं, आप शाश्वत पुरुष हैं, आप दिव्य हैं, आप अजन्मा हैं, आप समस्त देवताओं के भी आदि देव और आप परम पवित्र हैं। जो स्वयं भी शुद्ध हो और दूसरों को भी शुद्ध करे, उसको परम पवित्र कहा जाता है। हे पुरुषोत्तम, हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हे समस्त देवताओं के देव, हे समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे सभी प्राणियों के ईश्वर, एकमात्र आप ही अपने आप को जानते हैं या फिर वही जान पाता है जिसकी अंतरात्मा में प्रकट होकर आप अपना ज्ञान कराते हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार आपका निरंतर चिंतन करके आपको जान सकता हूं और मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप का किन किन भावों से स्मरण करूं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को तो जानते थे, पर उनके समग्र स्वरूप को नहीं जानते थे। अर्जुन भगवान के समग्र स्वरूप को जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से यह प्रश्न पूछा। हमें यह समझना चाहिए कि अर्जुन हम सबका प्रतिनिधि हैं, इसलिए यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं बल्कि हम सबका है। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और अपने ऐश्वर्यपूर्ण रूपों को फिर भी विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृत स्वरूप वचनों को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। जैसे भूखे को भोजन और प्यासे को पानी अच्छा लगता है, वैसे ही जिज्ञासु अर्जुन को भगवान के प्रिय वचन बहुत विलक्षण लगते हैं। इसीलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप ऐसे अमृतमय वचन सुनाते जाइए। धन्य है अर्जुन का जीवन, जिन्हें परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी वाणी सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो मित्रों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मित्रों वीडियो को शेयर, लाइक करें। और मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मित्रों कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मित्रों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।